क्लासेस आती हैं रात को 8 बजे, डेली आती है। किसी दिन प्रोडक्ट के बारे में, किसी दिन मार्केटिंग के बारे में, किसी दिन कंपनी के बारे में, किसी दिन सक्सेसफुल स्टोरी के रूप में आती है। 8 बजे रेडियो में रोज कार्यक्रम आता है। पिछले लगभग 8 महीने से आ रहा, 8 महीने से आ रहा। वॉइस वाला आप सुन सकते हैं, बाकी महीने 2 महीने में यहाँ पर होगा, तब आप अटेंड कर सकते हैं ना। फिर आपको बात करनी है, 4 से 5 लोगों से रोज बात करिएगा। क्या बात करनी है पहले आपको ये पता होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ पार्ट आप मोबाइल के हेल्प से लेंगे। 5 लोगों से बात करनी है। 1 महीने में कितने होते हैं? 150। 3 महीने में 450। ये 500 लोग आपके ग्राहक जिस दिन आप बना लेते हैं, उस दिन आपकी दुकान चलने नहीं दौड़ने लगती है। तो पैसा आने भी लगेगा, खर्च भी कर सकते हो और कमा भी सकते हो। तो मैं सबसे पहली शुभकामनाएं आपको ये देता हूँ, कमाना सीखो और खर्च करना सीखो, और काम ईमानदारी से करो। बेईमानी का काम अगर होगा तो कुछ दिन चलेगा, उसके बाद रुक जाएगा। ये काम कैसा है? ईमानदारी का काम है, जो जीवन भर चलेगा। आपके बाद आपके बच्चे भी कर सकते हैं। आपके घर में अगर 10 बच्चे हैं, 10 ने आपको काम करते हुए देखा, तो वो इस फर्म में रजिस्टर्ड होंगे, उसके मालिक आप हैं। और या आपके घर में जो काम चल रहा है उसके साथ आपको उसे करना। समझ में आ गया ना? बाकी किसी कंपनी में चले जाओ, 2-4 चीजें हैं, बाकी सब वो इधर उधर से लेते हैं। कुछ समय बाद रेट बढ़ जाता है या क्वालिटी बढ़ जाती है। इसको कहते हैं वन कंपनी। ये हेड ऑफिस है, ये हेड ऑफिस का फोटो है। एक इसमें मलेशिया का है। ये ऑनर है डॉक्टर लिन, बीटेक खड़गपुर IIT के गोल्ड मेडलिस्ट। इसके बीटेक खड़गपुर भारत से पढ़े। भारत से क्यों पढ़े? इसलिए कि उनके पास पैसा कम था। क्या था? पैसा कम था। पैसा कम था तो उन्होंने भारत चूज किया, क्योंकि भारत में शिक्षा सस्ती है। भारत से पढ़ने के बाद अपने कंट्री में गए, वहां पर उन्होंने जॉब किया। जॉब के साथ साथ उन्होंने एक फर्म स्थापित की जिसका नाम है रिएक्शन, और पार्ट टाइम किया। कुछ समय के बाद उन्हें ये लगा कि पार्ट टाइम से काम नहीं चलेगा, तो जॉब को रिजाइन देने के बाद फुल टाइम किया, और आज 200 से ज्यादा देशों में इस कंपनी के आउटलेट्स और प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध हैं। और आपके और हमारे कितने लोगों को पैसा कमाना और सेहतमंद बनाना सिखा रहे हैं। ये कुछ प्रोग्राम की झलक बता रहा हूँ। ये IIT खड़गपुर के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। भारत से 3 डिग्री है, PhD की, एक IIT की और एक डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की। ये इनका पूरा बायोडेटा है। डॉक्टर लिन इनका नाम है। इन्हें एक अवार्ड दिया मलेशियन गवर्नमेंट ने, जिसे दातो कहते हैं, जैसे भारत रत्न दिया जाता। वहां का सर्वोच्च सम्मान है, क्योंकि उन्होंने लोगों का स्वास्थ्य भी दिया और साथ साथ शांतिपूर्वक कार्य करने का तरीका भी सिखाया। ये हेड ऑफिस का फ्रंट पेज का फोटो है। अब एक चीज याद रखिएगा, फिगर को माइंड में रखिएगा। गाड़ी चलती है पेट्रोल से, मिट्टी के तेल से नहीं चलती। चलती है गाड़ी, चलती है शुद्ध पेट्रोल से, खराब पेट्रोल से नहीं चलती। अगर चलेगी तो कुछ समय के बाद खराब हो जाएगी। जो लोग शुरू में आए होंगे उन्होंने देखा होगा मार्केट में दूध जहरीला मिल रहा है, सब्जियां जहरीली मिल रही हैं, वायु प्रदूषित हो गई है, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम शरीर को ताकतवर बनाएं। कैसे बनाएं? नेचुरल चीजें दे करके, और ऐसी चीजें दें जिसमें मिलावट ना हो, जो शरीर की जरूरत है, जिससे शरीर अपनी क्रियाएं अपने आप करने लगे, यानी शरीर सबसे बड़ा डॉक्टर काम करने लगे और हम बीमारी मुक्त हो जाएं। तो आप चाय की जगह इसकी चाय पियोगे तो उसमें 23,000 एंटीऑक्सीडेंट्स है, 400 से ज़्यादा बायोएक्टिव एलिमेंट्स है, तो वो आपको फायदा पहुंचाएगी। ऐसे इसकी कॉफी पियोगे, जितनी भी चीज़ें हैं
इन सब में ये एक जड़ी बूटी मिली है, इसके पोषक तत्व समाहित है, जिससे क्या हो रहा है, हमारे शरीर का जो रिपेयर सिस्टम है, शरीर को जो ठीक करने वाला सिस्टम है, वो काम करने लगा, जिससे क्या हो रहा है कि हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। यही महसूस आप दूसरों को करा सकते हो। हम अपनी गाड़ी में खराब चीज़ नहीं डालते, पर ये इतनी अच्छी चीज़ है, इसमें अगर खराब चीज़ डालेंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर खराब होगा और हम बीमार होंगे, और बीमार होने के बाद क्या होगा, बाकी हॉस्पिटल तैयार है। जैसे अभी सर का मैं सुन रहा था, ठीक है, या और भी लोगों का, ठीक है। तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या रखनी है, खुद स्वस्थ रहना है और अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, और इस कार्य को आप करोगे तो क्या होगा, इससे आपको पैसा मिलेगा और वो भी ईमानदारी का। छोटी सी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसके लिए कोई बहुत विशेष समझने की जरूरत नहीं है। सबका शरीर, सबको पता है ना, इतने छोटे छोटे कभी हम लोग रहे होंगे, धीरे धीरे आकार बढ़ गया। हमारे शरीर में ढेर सारे सेल्स हैं और इसको ऑक्सीजन चाहिए और पोषक तत्व चाहिए। दोनों में से एक चीज नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हम कमजोर पड़ जाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे। ऑक्सीजन तो अपने आप आ रही है, बाकी चीजें हमें लेनी पड़ती। तो कहते हैं शरीर बना माता पिता के कोष से, इससे टिश्यू, इससे हमारे अंग बने, इससे मिलकर सिस्टम बना, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रिपेयर सिस्टम, ऐसे 9 सिस्टम, और इससे हमारी पूरी बॉडी बनी। और इस शरीर में क्या हुआ, ऐसा कर देना जिसमें आवाज ना हो। ये जो बॉडी है ये सबकी ऐसे ही बनी, कोई डायरेक्ट ऊपर से नीचे नहीं आया कोई। अभी जो साइंस है, अभी की साइंस है कि सब लोग ऐसे ही आए। तो अब होता क्या है कि जो हमारा सबसे छोटा टिश्यू है, बहुत छोटा सा टिश्यू होता जो आंख से दिखता भी नहीं है, ये अगर खराब हो जाता तो एक अंग कमजोर हो जाता। जैसे लीवर है, अगर लीवर के टिश्यू अंदर से डैमेज होने लगेंगे तो इसका काम कम होगा, तो पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाएगा, खून कम बनने लगेगा। आंख के टिश्यू डेड होने लगे तो क्या होगा, दिखना कम हो जाएगा। बाहर के अंग अगर बूढ़े होते हैं तो आपको दिखता है, जैसे बाल सफेद हो जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, ये सब आपको दिखता है। ऐसे ही अंदर के अंग भी कमजोर होते हैं और बूढ़े होते हैं समय के साथ। लेकिन आपका खान पान सही है, एक्सरसाइज सही है, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे होंगे, जिससे आप बीमार नहीं पड़ोगे। 75 वर्ष के सैकड़ों लोग हैं, कुछ लोग ऐसे जो खटिया में बैठे हुए हैं और कुछ ऐसे जो डेली घूमते हैं 5 से 10 किलोमीटर। तो दोनों की दिनचर्या में अंतर है। तो आपको क्या करना है, शुद्ध खान पान, क्या खाना है, ये चीज समझना। एक ह्यूमन बॉडी है, इसको एनर्जी की जरूरत है, सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन चाहिए, फूड चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए। ये बेसिक चीज है। क्या है, बेसिक। तो आप जब भी लो, इसकी चाय पियो, इससे पहले गहरी सांस लो, 5 बार 10 बार। कॉफी पियो, इससे पहले गहरी सांस लो और फिर पियो, तो आपको फायदा ज्यादा होगा। साबुन से नहाते हो तो मसाज करते हुए नहाओ, खूब मसाज करके नहाओगे तो ये जो आपकी चमड़ी है ये सुंदर रहेगी, इसकी गंदगी निकलती रहेगी, रोम से जो खुले रहेंगे, जिससे इसमें चमक रहेगी और स्किन संबंधी कोई समस्या नहीं आएगी। ये समस्या है, ये आप सबको पता, इसमें आपका हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट करती है, उसे करने दो, लेकिन आप अपने को मजबूत बनाओ। अब ये चीजें, इसके लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हजारों वर्षों से इसका इतिहास 5000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। इसको क्या कर दिया, एक ऐसी जड़ी बूटी क्या हुई, पेड़ का जड़, तना, पत्ती, फल, फूल। जैसे फल आप खाते हो ना, आम खाते हो और क्या खाते हो, अमरूद खाते हो, जाब, ये सब जड़ी बूटी है। जड़ वाले भाग में हल्दी खाते हो, अदरक खाते हो, तने में गन्ने का रस पीते हो। पेड़ के 5 भाग होते, इन्हीं 5 भाग को खाया जाता है। कुछ को सब्जी के रूप में, कुछ को अनाज के रूप में,
और कुछ को जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम लेते हैं। ठीक ऐसे ही ये एक जड़ी बूटी है, इसे जड़ी बूटियों का राजा कहते हैं। सारे औषधि के तत्व इसमें समाहित है। जैसे किसी में 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 50 के ऊपर किसी में नहीं है कैलकुलेशन में। इसमें देखा गया 400 से ज्यादा और 23,000 एंटीऑक्सीडेंट्स है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये हमारे शरीर को फायदा पहुंचा रही है। अब ये रोज खानी चाहिए या कभी कभी? रोज खानी चाहिए। रिकॉर्ड है इसका 2832 BC का, 5000 वर्ष पुराना इसका रिकॉर्ड है। शेंगनाम हर्बल क्लासिक्स में है, कुरान में भी कहते हैं कहीं पर है। 57 से 61 तक आप पता लगाइएगा। इसके अलावा मेडिकल साइंटिस्ट रिपोर्ट है 100 साल पुराना, और दूसरा चरक संहिता में इसका पूरा रिकॉर्ड है कि पुराने जमाने में उत्तम स्वास्थ्य के लिए और बीमार ना पड़े इसके लिए लोग उपयोग करते थे। तो यानी एक ऐसी चीज है जो कि विश्वसनीय है, भरोसेमंद है, जिस पर आप काम कर सकते हो, जिसे आप खा सकते हो और खिला सकते हो। इतना समझ में आ गया? इसमें चमक बहुत ज्यादा होती है। अगर आप बीमार पड़ जाओगे, आपके चेहरे पर कितनी भी चमक होगी वो कम हो जाएगी, बीमार पड़ते हो जाएगी ना। और आप स्वस्थ हो तो आपके चेहरे पर चमक होगी, यानी शाइनिंग से पता चलता है कि आप फिट हो। तो इस फल में भी ऐसे ही चमक है। ये तो थोड़ा सा जो धूल लग गई, ये तो बहुत चमकीला है। तो आप जब इसकी चाय, कॉफी, कैप्सूल खाओगे तो आपके चेहरे पर, आपकी स्किन पर भी चमक आएगी। गैनो का अर्थ है चमक, शाइनिंग। डर्मा का अर्थ है चमड़ी। डर्मा का क्या अर्थ है? चमड़ी। तो बॉटनिकल नेम इसका गैनोडर्मा लूसिडम है। इंडिया में से कोंगली मशरूम, चाइना में से लुंजी, मतलब अमर होने के लिए उपयोग करते हैं। जापान में इसे ऋषि, यूएसए में से मामा कांटे, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अच्छा, एक वर्ड और याद रखिएगा, इसे कहते हैं एडॉप्शन कैटेगरी। एडॉप्शन अंग्रेजी का वर्ड है, इसका मीनिंग होता है खुद पढ़ाओ। एडॉप्शन कैटेगरी में अगर कोई चीज आती है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसके दो गुण हैं, एक तो क्या है, जड़ी बूटियों का राजा, और दूसरा किंग ऑफ एडॉप्शन।